प्यारे साथियों, आज के इस टॉपिक में मैं आपके लिए 12th क्लास का एक टॉपिक लेके आया हूँ, फलनों का संयोजन, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। फलनों का संयोजन मैं बता दूँ, फलनों का संयोजन, फलनों का संयोजन, इसको इंग्लिश में बोलते हैं इसको कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। इसको डिफाइन कर देते हैं। कहता है कि फलनों का संयोजन, एक से अधिक फंक्शन हो, 2 फंक्शन हो, 3 फंक्शन हो, सभी फंक्शन को एक में कंबाइन कर दिया जाएगा, उसी को फलनों का जो है कंपोजिशन कहा जाता है, फलनों का संयोजन कहा जाता है। 2 or more than 2 फंक्शन आर कंबाइंड टू ईच अदर, देन फॉर्म ए न्यू फंक्शन, दैट न्यू फंक्शन आर कॉल्ड कंपोजिशन ऑफ गिवन फंक्शन। अगर 2 फलन दिए गए हैं, दोनों फलनों को कंबाइन करके एक नया फलन बना दिया जाता है, तो उससे जो प्राप्त नया फंक्शन होगा उसे ही फलनों का संयोजन कहते हैं। ठीक है, आइए मैं आपको जो है इसका एक डेफिनेशन दे के बतलाता हूँ कि यदि अगर 2 फंक्शन हैं, अगर कोई फंक्शन दिया हुआ है f सच दैट a टेंड्स टू b, अगर कोई फंक्शन दिया है g सच दैट b टेंड्स टू c, तो एक फंक्शन मिलेगा गोफ सच दैट a टेंड्स टू c, है ना। इसे ही फलनों का संयोजन कहते हैं, इसे ही फलनों का संयोजन कहते हैं। बोलिए, समझे हैं बच्चों? इसको एक बार और हम समझाते हैं कि कहता है कि यदि अगर कोई फंक्शन अगर f हो, और ये फंक्शन ध्यान से देखेंगे, अगर कोई फंक्शन यदि कोई फंक्शन दिया हो और a से b में हो, और दूसरा फंक्शन g हो जो b से c में हो, माने 2 गो फंक्शन है, आई दोनों फंक्शन को ना एक में कंबाइन करेंगे तो फिर एगो नया फंक्शन मिलेगा, और वह क्या मिलेगा? गोफ मिलेगा। और ये गोफ जो है कहाँ से कहाँ जाएगा? a से c में जाएगा, और इसे ही कंपोजिशन ऑफ फंक्शन कहा जाता है। बोलिए, ये बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये कंपोजिशन ऑफ फंक्शन है, फलनों का संयोजन है। इसे क्या कहेंगे बाबू? इसे कहेंगे हम लोग फलनों का संयोजन। क्या कहेंगे इसे? फलनों का संयोजन, फलनों का संयोजन। दिस इज कॉल्ड कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। इसको अगर डायग्रामेटिकली देखना चाहेंगे तो आइए हम इसको डायग्रामेटिकली भी दिखाता हूँ। देखेंगे, कहता है कि एक 2 जो है मैपिंग है, अगर ये A है और ये B है, और एक और मैपिंग है यहाँ C है और B से C में, A से B में कोई फंक्शन f है और B से C में कोई फंक्शन अगर g है, तो बच्चों A से C में जो फंक्शन जाएगा उस फंक्शन को हम लोग गोफ कहेंगे। ठीक ना। A से B में कोई फलन हो f और B से C में कोई फलन हो g, तो A से C में जो फलन जाएगा उसे ही फलनों का संयोजन कहते हैं। एक चीज़ और आपको बता देते हैं कि गोफ का मीनिंग क्या होता है। गोफ का मतलब g(f(x) निकालेंगे। क्या निकालेंगे? g(f(x) निकालेंगे। और फॉग का मतलब हम लोग f(g(x) निकालेंगे। बोलिए, ये बात आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इसी तरह एक और पॉइंट मैं बता देता हूँ आपको कि अगर है देखिएगा फॉफ निकालना हो बच्चों, फॉफ, तो इसका मतलब है कि f(f(x) निकालेंगे। क्या निकालेंगे?
एफ एक्स निकालेंगे, ये फॉफ एक्स हो गया। तो आपको एक बार और मैं रिमाइंड कर देता हूँ, ध्यान से देखेंगे आप सभी देखेंगे कि गॉफ निकालना हो तो हम लोग कहते हैं गॉफ माने जी एफ एक्स, ठीक है, ध्यान दे रहे हैं। और फॉग निकालना हो तो इसका मीनिंग है एफ जी एक्स, ठीक है बच्चों, एफ जी एक्स। और उसी तरह फॉफ निकालना है तो हम लोग क्या निकालेंगे, एफ एक्स निकालेंगे। बोलिए ये बात आप समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? ये फलनों के संयोजन का बेसिक कॉन्सेप्ट है, ठीक ना। एग्जाम्पल में मैं आपको बता देता हूँ कि अगर कोई फलन एफ एक्स बराबर दिया है एक्स प्लस 2, अगर कोई फलन जी एक्स बराबर दिया है एक्स स्क्वायर, तो हमको गॉफ निकालना है प्यारे बच्चों। तो गॉफ क्या होगा और फॉग क्या होगा, ये बात आपको जानकारी होनी चाहिए। तो मैं बता देता हूँ, बहुत ही आसान है। जी एक्स इक्वल टू हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर लिखेंगे। और बच्चों ध्यान से देखेंगे, जहाँ एक्स है ना, यहाँ एक्स है, इस एक्स के जगह पर हम एफ एक्स डाल देंगे, तो इस एक्स के जगह पर क्या हो जाएगा, एफ एक्स हो जाएगा। तो बाबू यहाँ भी एक्स के जगह पर क्या हो जाएगा, एफ एक्स हो जाएगा। बोलिए बात समझ में आ रहा है कि नहीं? और जी एफ एक्स को ऑलरेडी हम लोग पहले यहाँ बताए हैं कि गॉफ कहते हैं। तो देखेंगे इस एफ एक्स के जगह पर एफ एक्स का मान कितना हो जाएगा, एक्स प्लस 2 हो जाएगा, और ये स्क्वायर रहेगा। तोड़ देंगे तो क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस 2ab होगा तो 4x प्लस बी स्क्वायर होगा तो 4 हो जाएगा। ये गॉफ का मान हो गया कितना, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 हो गया। ये बात आपको समझ में आ रहा हो तो बोलिए। आइए एक और सवाल बना देता हूँ, और ये क्या था, तो हमको फॉग निकालना है। तो फॉग निकालना है तो ध्यान दीजिए यहाँ पर कि एफ एक्स का मान क्या लिखे हैं। एफ एक्स का मान यहाँ है प्यारे बच्चों एक्स प्लस 2 है। तो देखेंगे एक्स के जगह पर अब यहाँ जी एक्स लिख देंगे, तो यहाँ भी एक्स के जगह पर क्या हो जाएगा, जी एक्स हो जाएगा प्लस 2 हो जाएगा। एफ जी एक्स को क्या कहते हैं, एफ जी एक्स को क्या कहते हैं, तो फॉग कहते हैं। फॉग इक्वल टू जी एक्स का मान कितना है, एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस 2 हो जाएगा। और प्यारे बच्चों फॉग निकल गया और यहाँ गॉफ निकल गया। आप फलनों के संयोजन के बेसिक कॉन्सेप्ट को समझ लिए होंगे, और हम लोग इसके आगे का टॉपिक हम लाएंगे अगले क्लास में। आज के लिए धन्यवाद।